दोस्तों, आपने गेम्स ऑफ थ्रोन सीरीज़ तो देखी होगी। उसमें कुछ भेड़िए दिखाए जाते हैं। वो भेड़िए हैं डायर वुल्फ। लेकिन हकीकत में वो भेड़िए आज से 10-12 हज़ार साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। वो उन भेड़ियों को डायर वुल्फ कहा जाता है। वो सामान्य भेड़ियों से थोड़े से अलग और बड़े दिखाई देते थे। आज से 10-12 हज़ार साल पहले ये भेड़िए पाए जाते थे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में। और इनके विलुप्त होने के बाद में अभी रिसेंटली एक अमेरिका की कंपनी है कोलोसल बायोटेक, उसने ये दावा किया है कि उसने इस विलुप्त हो चुके भेड़ियों को वापस से रीइंट्रोड्यूस कर दिया है ना कमाल की बात। भविष्य में अगर एक प्रजाति जो विलुप्त हो गई है उसको हमने वापस से पृथ्वी पर ला दिया तो इसका मतलब आने वाले समय में हम जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं उनको वापस ला सकते हैं, या फिर जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, जो व्यक्ति मारा गया है, उस व्यक्ति को कभी पुनर्जन्म करवाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वाकई क्या मानव भगवान के समान हो जाएगा? ये एक सोचने लायक बात है। लेकिन हमारा जो यहाँ पर उद्देश्य है वो ये जानना है कि कोलोसल बायोटेक के वैज्ञानिकों ने ये कमाल किया कैसे। हुआ क्या कि उन्हें लाखों साल पुराना डायर वुल्फ का एक जीवाश्म मिला और उसके जीवाश्म में उसका डीएनए, उस डीएनए को उन्होंने बाहर निकाला और कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की सहायता से उसका जीनोम तैयार किया। और फिर उसी डायर वुल्फ से मिलती हुई नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की एक और भेड़िए की प्रजाति जिसका नाम है ग्रे वुल्फ, उसके डीएनए से, उसके जीनोम से इसके जीनोम को मैच कराया गया। दोनों का जीनोम काफी सिमिलर मैच कर रहा था, लेकिन कुछ भाग ऐसा था जो डायर वुल्फ का अलग है और ग्रे वुल्फ का अलग है। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ का जो अलग डीएनए है उसको क्रिस्पर-cas9 टेक्निक से कट किया और जो ग्रे वुल्फ है उसके एग और स्पर्म सेल के अंदर जो उसका डीएनए पाया जाता है उसमें उसको शामिल करवाया। तो कुल मिला के जो ग्रे वुल्फ का डीएनए है और जो डायर वुल्फ का डीएनए है वो ज़्यादातर हिस्सा तो एक समान है, लेकिन जो अलग हिस्सा है उसको ग्रे वुल्फ जो आज जिंदा प्रजाति है उसके डीएनए में से हटाया और वहां पर डायर वुल्फ वाला जो अलग डीएनए का भाग है उसको शामिल करवाया। फिर उनको आईवीएफ टेक्निक से फर्टिलाइज करवाया और जो आज के दिन वहां पर जो डॉग्स हैं उन डॉग्स में से एक फीमेल डॉग को लिया और उसको एज ए सरोगेट मदर काम में लिया। उसके बाद जब उनकी गर्भावस्था पूरी हुई तो सी सेक्शन यानी कि जैसे सिजेरियन बच्चे वैसे कराए जाते हैं वैसे ही उस फीमेल डॉग का ऑपरेशन किया और अभी वुल्फ के पिल्ले विकसित किए। कई वैज्ञानिकों का यह दावा है कि ये जो वुल्फ के पिल्ले हुए हैं ये एक्चुअल डायर वुल्फ नहीं है। ये बात कोलोसल बायोटेक के वैज्ञानिकों ने भी मानी है कि हाँ वो 100% तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट वैसे ही है। अब इसको लेकर के एक नई बहस छिड़ गई है। क्या वाकई जो प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं उसको इस तरीके से जिंदा करना ठीक है क्या? अगर हम उनको वापस से जिंदा कर लेते हैं तो फिर उनको रखेंगे कहाँ? ये जो वर्तमान प्रजातियां हैं उनके साथ उनका व्यवहार कैसा होगा? और अगर इस टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाते हैं तो क्या मानव अपने पूर्वज जो मर गए हैं उनका अगर हमारे पास डीएनए होगा, जैसे अस्थियां होंगी, उनकी हड्डियां होंगी या अन्य कोई भी डीएनए का मटेरियल होगा, तो हम आज के मानव के डीएनए के साथ उसको मैच करा के वापस जिंदा कर लेंगे क्या? ये अपने आप में एक बहस है। इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, इस टेक्निक को यहीं पर रोक देना चाहिए, ये अपने आप में एक चिंता या फिर अपने आप में एक उत्साह का विषय हो सकता है। बहरहाल वैज्ञानिकों ने ये जो डायर वुल्फ के पिल्ले बनाए हैं उनको वो जंगल में नहीं छोड़ने वाले हैं, उनको वो प्रयोगशाला में रखेंगे, नियंत्रित अवस्था में उनका अध्ययन करेंगे और उनके बारे में ये जानेंगे कि इस प्रजाति का व्यवहार कैसा था। देखिए, हमेशा टेक्नोलॉजी नई आशंकाएं और भय पैदा करती है, लेकिन हम अगर इस भय से रुक जाएं कि इससे विनाश हो सकता है या जो कुछ भी, तो ये तो डिपेंड करता है कि उस टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कैसे करते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी इंटरेस्टिंग दूसरे वीडियो के साथ।